रतिका, अभी ना बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं तो मुझे बहुत सारा सामान खरीदना है। हाँ तो तुम ऑनलाइन ऑर्डर कर लो ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो तो मैं कर लूँ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है इसमें। क्या प्रॉब्लम है सिमरन? प्रॉब्लम ये है रतिका, मुझे सामान ज़्यादा खरीदना है। तो अगर मान लो मुझे क्रॉकरी खरीदनी है तो क्रॉकरी के लिए अलग वेबसाइट स्क्रॉल करनी पड़ेगी। अगर मुझे कोई भी कैब बुक करनी है तो उसके लिए कोई और एप्लीकेशन बुक करनी पड़ेगी। और साथ ही अगर मुझे खाना खाना है, खाना ऑर्डर करना है तो उसके लिए भी कोई और एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। अब इतना कुछ थोड़ा ना मैं कर पाऊँगी। सिमरन, तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और इतना कुछ करने की भी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ओएनडीसी है ना? बिल्कुल। ओएनडीसी एक ऐसा नेटवर्क है जहां पर हम सब कुछ एक ही नेटवर्क में खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो इसमें, सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि ये बायर्स के साथ साथ सेलर्स के लिए भी फ़ायदेमंद है। कैसे जानते हैं? जी हाँ, और दर्शकों, ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर और जानकारी साझा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं शिप रॉकेट के सीईओ एंड फाउंडर मिस्टर साहिल गोयल। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका साहिल जी। ओएनडीसी एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे अलग अलग बिजनेस एक्सपेक्ट्स को फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कैसे इन सबको फ़ायदा होता है हमारी इस रिपोर्ट के ज़रिए। सो देखा, अभी हमने जाना कि किस तरह से हमारे व्यापार के हर एक पहलुओं को ओएनडीसी से जुड़कर फ़ायदा होता है। तो साहिल जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप ओएनडीसी से जुड़े हुए हैं, तो जो भी ओएनडीसी के नेटवर्क से जुड़ता है तो उसके बिजनेस को किस तरह से फ़ायदा होता है? देखिए, ओएनडीसी एक कॉमन प्रोटोकॉल है जिसमें ट्रेड के सारे पार्टिसिपेंट्स साथ में आ सकते हैं। ओके। ये इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड में एक्चुअली पहली बार ऐसा हो रहा है। जैसे इंडिया में यूपीआई का इन्वेंशन हुआ पेमेंट्स का कॉमन इंटरफेस बनाने के लिए। जी। सिमिलरली अगर हम ई कॉमर्स या डिजिटल ट्रेड की बात करें तो ये पहला ऐसा इंटरफेस पैदा हुआ है जो विश्व में फर्स्ट टाइम हो रहा है। जी। इसके अंदर आप ऐसे समझ सकते हैं कि कॉमन भाषा है। अगर कोई सेलर है वो फ्रेंच बोलता है, ओके। बायर है इंग्लिश बोलता है, और वो आपस में अगर इंटरैक्ट ही नहीं कर पाएंगे, उस बैरियर को ओएनडीसी हटा रहा है। तो ये उसका मेन प्रेमिस है। उसके अंदर फ़ायदे एक्चुअली सबके हैं। अगर हम कंज्यूमर या बायर की बात करें, उनके पास एक ही जगह पे सारी चीज़ें उपलब्ध होने की पॉसिबिलिटी है। वो इंडिया से कोई भी कोने से, इंडिया के किसी भी कोने से कोई भी चीज़ जैसा वो चाहते हैं, जो जानते हैं या नहीं जानते हैं, डिस्कवर करके ख़रीद सकते हैं। इस वजह से सेलर्स के या जो विक्रेता हैं उनके लिए फ़ायदा ये है कि वो अपना सामान पैन इंडिया भेज सकते हैं, अपनी एक तरीके से डिजिटल दुकान खोल सकते हैं, और कॉमन भाषा जो सब अब बोल रहे हैं अक्रॉस इंडिया, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रादर दैन उनको सब कुछ सीखना पड़े, अलग अलग तरीके से अलग अलग पोर्टल्स पे जाना पड़े, सबके अपने अपने रूल्स होते हैं, वो सब सीखना पड़े। ये सारी चीज़ों को हटाकर एक सिंपल तरीके से, बहुत ही ट्रांसपेरेंट, फ्री और बहुत ही ईजी तरीके से कोई भी विक्रेता अपना, चाहे वो वीवर हो, फार्मर हो, कोई आर्टिसन हो या कोई मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, हर इंसान, हर बिजनेस आज की डेट में ओएनडीसी पे बहुत ही इजीली ऑनलाइन जा सकते हैं। और इंडिया के हर कोने कोने बाहर तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। आपने जैसा कि बताया कि इंडिया के अलग अलग कोनों में जो बायर्स हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं ओएनडीसी के माध्यम से। तो हम सभी जानते हैं हमारा देश बहुत बड़ा है। यहाँ पर जो ख़रीदार हैं वो कुछ और ख़रीदना चाहते हैं, और जो हमारे सेलर्स हैं वो कुछ और बेचना चाहते हैं। मतलब लोग एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे जो सामान हैं उन्हें एक ही जगह पर किस तरह से रखा जा सकता है, कैसे उसे कलेक्ट किया जा सकता है ओएनडीसी के माध्यम से? आप बिल्कुल ठीक हैं सिमरन जी, इंडिया बहुत ही डाइवर्स है। हमारे खाने के टेस्ट, पहनने के टेस्ट, खरीदने के टेस्ट, बोलने के टेस्ट, सब कुछ अलग है। जी। राइट। लेकिन जैसे कि मैंने अभी बोला, ये कॉमन लैंग्वेज या कॉमन प्रोटोकॉल की वजह से सारा कुछ एक जगह पे आने की पोटेंशियल पॉसिबल हो जाती है। आज अगर हम
रिटेल पेनिट्रेशन की बात करें तो डिजिटल कॉमर्स 6-7% या 8% ही है टोटल रिटेल का। इंडिया बाइट सेल्फ ग्रो कर रही है, जी। डबल ट्रिपल होने के चांसेस हैं अगले कुछ साल में जीडीपी के टर्म्स में, तो रिटेल भी ऑब्वियसली ग्रो करेगा। अब अगर हम आज के ई कॉमर्स की बात करें और फ्यूचर का ई कॉमर्स इमेजिन करें, तो इंडिया का जो भी काम ऑफलाइन मार्केट्स में हो रहा है, मॉल्स में हो रहा है, दुकानदारी में हो रहा है, वही सारी चीज़ों को डिजिटाइज करने की नीड है। अब ये एक इतने डाइवर्स कंट्री के इतने डाइवर्स सेट ऑफ सप्लाई एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक जगह पे लाने के लिए ओएनडीसी जैसा प्रोटोकॉल के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं अगर हम सोचें तो बायर्स के लिए भी ऐसा प्रोटोकॉल, चाहे मुझे कश्मीर का कोई स्पेशलाइज प्रोडक्ट खरीदना है, मुझे टैक्सी बुक करनी है, मुझे खाना खाना है, या मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना है, अल्टीमेटली वो सारी जब तक सप्लाई एक जगह पे नहीं आ पाएगी कॉमन प्लेटफॉर्म पे, तब तक वो नहीं हो पाएगा। तो ये जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है ओएनडीसी का, ये इस चीज़ को पॉसिबल कर देता है बायर्स के लिए, जो आने वाले सालों में हम सब देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा अडॉप्शन होने वाली है इसकी। जी बिल्कुल। जब भी हम किसी नेटवर्क पे जाते हैं तो कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं। पहला तो हम प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, दूसरा उस प्रोडक्ट का हम ऑर्डर करते हैं, तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो ऑर्डर हमें सही टाइम पे डिलीवर हो जाए। डिलीवरी के साथ साथ वो प्रोडक्ट जो होना चाहिए उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये सब चाहते हैं। तो इसमें ओएनडीसी ये सब चीज़ें कैसे सुनिश्चित करता है? बिल्कुल ठीक बात है जी। इसको ई कॉमर्स में ट्रस्ट भी कहा जाता है कि ओवरऑल ट्रस्ट इस्टेब्लिश कैसे होता है। तो ओएनडीसी की 3 मेन पार्टिसिपेंट्स हैं। एक है बायर ऐप, जिसके ऊपर बेसिकली आप एज अ बायर जाते हो और जाकर आप प्रोडक्ट डिस्कवर करते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो। एक है सेलर ऐप, जिसके ऊपर जो एक्चुअली विक्रेता है, बिजनेस है, वो आके साइन अप करता है, केवाईसी करता है, रजिस्टर करता है, अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करता है, प्राइस डालता है और नेटवर्क पे इस्टेब्लिश कर देता है। और एक है लॉजिस्टिक्स ऐप। ये तीनों मिलकर के इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो इसके अंदर ओएनडीसी के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, ताकि इसमें बायर का ट्रस्ट खराब ना हो, सेलर का ट्रस्ट खराब ना हो, और लॉजिस्टिक्स ऐप का भी एक्सपेक्टेशन क्लियरली चलता रहे जी। तो ये 2-3 तरीके से ये पूरा आपस में बाउंड हो जाता है। इसके साथ ही साथ क्या है कि एक रेटिंग सिस्टम है जो कि एक प्रोडक्ट लेवल पे, सेलर लेवल पे, सेलर ऐप लेवल पे कॉन्स्टेंटली मॉनिटर हो रहा है, ताकि सिस्टम में अगर कोई ख़राब प्रोडक्ट है या कोई टाइमली डिलीवरी नहीं कर रहा है, वो सारा धीरे धीरे सेल्फ तरीके से ही मतलब सेट होता चला है सिस्टम के अंदर। और इसके अलावा एक अपॉर्चुनिटी और भी है, क्योंकि ये इतना मास अपील होने वाला है आने वाले सालों में, कि अगर मुझे कोई ब्रांड पता है या कोई शॉप पता है जो मैं ऑलरेडी जानता हूँ, मैंने शॉपिंग कर रखी है दुकान में जाके, फर्ज करो आप, बिल्कुल अल्टीमेटली वो भी ऑनलाइन आने वाला है ओएनडीसी पे। तो एक ऑफलाइन वर्ल्ड का ट्रस्ट भी इस नेटवर्क में धीरे धीरे करके देखेगा, क्योंकि वो इतना ऑल इंक्लूसिव होने वाला है। बिल्कुल सर, यहाँ पर आपने ट्रस्ट की बात की, उसके साथ एक्सपेक्टेशंस भी आती हैं। तो जैसे बायर्स और सेलर्स हैं, उनकी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं। यूजुअली सेलर ये चाहते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ वो बेच रहे हैं, पैन इंडिया उसकी विजिबिलिटी हो, लोगों में प्रचलित हो और उसकी रीच बहुत ज़्यादा हो। और ऐसे में ही जो खरीदने वाला व्यक्ति है वो ये चाहता है कि चाहे मैं इस राज्य में हूँ, लेकिन अगर मुझे किसी अन्य राज्य का कोई और प्रोडक्ट पसंद आया हो तो वो भी मुझे आसानी से मिल जाए। तो ये दोनों चीज़ें ओएनडीसी कैसे मुमकिन कर पा रहा है? नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। और आई थिंक डिजिटल का सबसे बड़ा बेनिफिट ही है, उसको बोलते हैं द ग्रेट बैरियर रिमूवर और द ग्रेट मिडल मैन रिमूवर जी, राइट। तो कोई भी चीज़ डिजिटल जाती है तो सडनली उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी रीच सडनली बढ़ जाती है, राइट। बिकॉज अब पूरे इंडिया के अंदर आप कोई अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ हैं, आप किस गांव में हैं, किस सिटी में हैं, आप कोई भी आइटम को डिजिटली एक्सेस कर सकते हैं और कभी भी खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले तो ओएनडीसी की जो मेन पावर है, जो सेम नेटवर्क में किसी भी टाइप के बायर, किसी भी टाइप के सेलर, कहीं से भी हो, कोई भी आइटम हो, किसी भी टाइप की नीड हो टू परचेज, whether it is mobility या टैक्सी, ऑटो, whether it is food, grocery या e-commerce, online shopping के products, and soon they are bringing insurance, so आप and other financial products as well। तो ये सिंगल जगह पे ये सब ला पाना is the main aspect, and ये completely democratized है, completely open है।
इसका मतलब ये है कि अगर आप एक B2B ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप एक B2C ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सून आप अगर आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, ये सारी की सारी एक सिंगल प्लेटफॉर्म में आप आने की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। तो अगर मैं बायर हूँ, लेट्स से दिल्ली में, मुझे कर्नाटका का कोई स्पेशल आइटम खरीदना है, मुझे कोई साड़ी खरीदनी है, राइट, जो वहीं की फेमस है, या मुझे बनारस का कोई वीविंग का कुछ खरीदना है, वो सब कुछ अब क्या है कि रादर देन अब जाके ढूंढें मल्टीपल जगह पे, ऑफलाइन या ऑनलाइन, सिंगल जगह पे वो आप आने के लिए दोनों साइड, सेलर एंड बायर को अगेन सेम भाषा बोलनी पड़ेगी, तो वो पॉसिबल हो पाता है। तो क्वालिटी भी वही मिलेगी और प्राइजेस भी वही मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आजकल हम लोग ना हर चीज़ के लिए बहुत जल्दी रहती है हमें, और जब भी हम कुछ ऑर्डर करते हैं तो हमें लगता है वो जल्दी से हमें मिल जाए ऑर्डर। तो कितना टाइम लगता है अगर कोई आपके नेटवर्क पर अगर ऑर्डर प्लेस करता है डिस्पैच करने में, और क्या आप उसकी डिलीवरी चार्जेस भी लेते हैं? सी, डिलीवरी चार्जेस तो डेफिनेटली देखिए रहेंगे उसमें। ओके। और ये क्या है कि डिपेंड करेगा कि आप क्या चीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि ONDC में जैसे मैंने बताया एक लॉजिस्टिक्स ऐप नाम की भी नेटवर्क पार्टिसिपेंट है। तो उसमें इंडिया में जो भी लॉजिस्टिक्स हो रही है, चाहे वो बाइक पे हो रही है फूड के लिए, ग्रोसरी के लिए, चाहे वो कुरियर मोड पे हो रही है, फिर प्लेन से हो रही है, या फिर ट्रक से हो रही है, उस सारे के सारे मोड्स थ्रू वेरियस कंपनीज एक जगह पे ले आए हैं। तो फूड में ऑब्वियसली हाफ एन आवर 1 आवर मैक्सिमम इज़ द टाइम फॉर फूड। ग्रोसरी के लिए सिमिलर फ्यू आवर्स, जो कि जनरली हाइपर लोकल जिसको बोलते हैं, या विद इन सिटी जिसको बोलते हैं, और उसमें चार्जेस भी 50, 60, 70 रुपए के आसपास ब्रॉडली लगते हैं, नॉमिनल, मतलब नॉमिनल है। एंड पैन इंडिया अगर आप डिलीवरी कर रहे हैं तो लगभग 72 घंटे, मतलब 3 दिन, 2 से 3 दिन, ठीक है, कभी कभी नेक्स्ट डे भी हो सकता है अगर मेट्रोज हैं। नॉन मेट्रोज हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर ब्रॉडली हम नोटिस कर रहे हैं कि डिलीवरीज हो जा रही हैं। एंड मेरे हिसाब से तो अगर आप ओवरऑल कॉस्ट टू कस्टमर देखें कि जो एंड बायर है या कंज्यूमर है वो एक्चुअली पे कितना कर रहा है इस आइटम के लिए, वो काफ़ी कम है कंपेयर टू द अदर मॉडल्स, क्योंकि इसमें मिडिल मैन नहीं है, सेलर डायरेक्टली बायर को सेल कर रहा है, और लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट जरूर है ऊपर से, पर अगर आप टोटल कॉस्ट देखेंगे बायर की, वो काफी कम है, यानी किफायती है ये हमारे लिए, बहुत किफायती है बायर के लिए। बिल्कुल। और हमारे दर्शकों ने भी यहाँ पर जाना होगा कि किस तरह से ONDC के माध्यम से सामान खरीदना और बेचना आसान हो गया है, और ये जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे शिप रॉकेट के फाउंडर और CEO साहिल गोयल जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।